श्रीलंका इन दिनों अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। चक्रवात दित्वा ने जिस तरह पूरे द्वीप राष्ट्र को तबाही की कगार पर ले आया है, उससे शायद शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, तेजी से बढ़ती नदी के बहाव और पहाड़ों से गिरते भारी भूस्खलन ने कई जिलों को दुनिया से लगभग काट दिया है। सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं, बिजली और संचार व्यवस्था ठप है और हजारों लोग अपने घरों को मलबे में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। ऐसी निराशाजनक स्थिति में जब हर तरफ अंधेरा और बेबसी का माहौल है, तभी एक पड़ोसी देश भारत उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आया है। भारत का राहत अभियान, जिसे ऑपरेशन सागर बंधु नाम दिया गया है, सिर्फ एक मानवीय मिशन नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के प्रति भारत की जिम्मेदारी, संवेदना और सांस्कृतिक रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। सागर बंधु यानी समुद्र पार का भाई, और इस आपदा में भारत ने सच में श्रीलंका का भाई बनकर साथ दिया है। अब तबाही का स्तर इतना है कि एक डूबता हुआ द्वीप बन चुका है। दरअसल चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका का दृश्य किसी विनाशकारी फिल्म के सेट जैसा लग रहा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने पूरे के पूरे गांव दफना दिए हैं। मैदानों में बाढ़ का पानी घरों की छतों तक पहुंच गया है। कई जगह लोग 3 से 4 दिनों तक भूखे प्यासे फंसे रहे, मदद का इंतजार करते हुए कि शायद कोई उन्हें देख ले, शायद कोई उन्हें बचा ले। और तबाही की तस्वीरों पर एक बार आपको नजर जरूर डालनी चाहिए। देखिए ये विजुअल। अब सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 16 नवंबर से अब तक 390 लोगों की मौत हो चुकी है। 352 लोग अभी भी लापता हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये उन परिवारों की कहानी है जो एक ही रात में उजड़ गए। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र यानी कि डीएमसी के अनुसार 25 जिलों के 3,82,651 परिवार यानी लगभग 13.7 लाख लोग इस बुरे मौसम में प्रभावित हुए हैं। ये मानो पूरे देश एक साथ संकट में डूब गया हो। ऐसी भयावह परिस्थिति में भारत का राहत अभियान श्रीलंका के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। भारतीय उच्चायोग ने तुरंत सक्रिय होकर एनडीआरएफ, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की टीमों को तैनात किया। राहत सामग्री, फूड पैकेट्स, दवाइयां, तिरपाल, पानी की बोतलें, टॉर्च, जनरेटर, जो कुछ भी जरूरत का सामान था वो तेजी से श्रीलंका भेज दिया गया। अब बहुत सी जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं, पुल धराशायी हो चुके हैं, तो ऐसे में राहत सामग्री को ट्रकों से पहुंचाना लगभग असंभव हो गया। यही कारण था कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने आकाश में राहत की राह बना दी। 5.5 टन से अधिक राहत सामग्री हवा से गिराई गई, बिल्कुल उन इलाकों पर जहां जमीन पर उतरना संभव नहीं था। इसी अभियान के दौरान एक बेहद मानवीय और मार्मिक घटना भी दुनिया के सामने आई है। पुत्तलम जिले में बाढ़ और भूस्खलन के बीच एक घर पूरी तरह पानी में डूब चुका था। अंदर एक परिवार मदद की उम्मीद के इंतजार में था। उनमें एक 9 महीने की गर्भवती महिला भी थी, जिसे किसी भी समय प्रसव पीड़ा हो सकती थी। लेकिन बाहर हालात ऐसे कि स्थानीय प्रशासन भी वहां नहीं पहुंच पा रहा था। जब भारतीय एनडीआरएफ टीम को इसकी जानकारी मिली तो वो किसी भी खतरे की परवाह किए बिना वहां पहुंच गए। तेज बहाव, कंधों तक पानी, टूटे हुए बिजली के खंभे, सब कुछ जानलेवा था। लेकिन टीम ने सुरक्षित रास्ता बनाते हुए महिला को बाहर निकाला और तुरंत एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इस मिशन में सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं थी, इसमें मानवीय संवेदना का भी गहरा भाव था। श्रीलंका के अधिकारियों ने इस कार्य को अविश्वसनीय साहस और मानवीय कर्तव्य बताया। सिर्फ एक महिला की ही नहीं, एनडीआरएफ ने स्थानीय प्रशासन की मदद से लगभग 800 से ज्यादा लोगों को खाने और दवाइयों की सप्लाई पहुंचाई है। कई गांव ऐसे भी हैं जहां पूरा इलाका भूचाल जैसा दिखता था। मलबा, पानी और टूटे घर। लोग छतों पर, पेड़ों पर, ऊंचे हिस्सों पर घंटों फंसे रहे। इन सभी को भारतीय टीमों ने जोखिम उठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सिर्फ सामग्री नहीं गिराई, बल्कि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को एयरलिफ्ट भी किया। गंथुना इलाके में फंसे ये लोग किसी भी समय अपनी जान गंवा सकते थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। जब जमीन और हवा दोनों रास्ते मुश्किलों से भरे थे तो भारतीय नौसेना ने समुद्र की राहत के नई राह में बदल दी। नौसेना के जहाज आईएनएस सुकन्या भारी मात्रा में राहत सामग्री लेकर त्रिकोमाली पहुंचा। फिर श्रीलंका वायुसेना ने सामग्री को पूर्वी प्रांत के सबसे प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया। ये संकट सिर्फ मौसम की तबाही का नहीं, ये मानवीय संवेदना, दोस्ती और पड़ोसी धर्म की भी परीक्षा थी। और इस परीक्षा में भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि इस संकट के समय में सच्चा दोस्त वही होता है जो हाथ पकड़कर खड़ा रहे, ना कि दूर से देखने वाला। ऑपरेशन सागर बंधु केवल एक राहत अभियान नहीं, ये उस गहरे संबंध का भी प्रतीक है जो दोनों देशों को सदियों से जोड़ता आया है। जब श्रीलंका डूब रहा था, भारत ने उसे संभाला। जब लोग उम्मीद छोड़ने लगे थे तो भारत ने उसे वापस लौटाया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।